विजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा पास गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाए लाल। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठंडी का समय चल रहा है, लेकिन ठंडी के समय में भी पढ़ाई ज़बरदस्त होती है। माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन मैं मानता हूँ थोड़ा स्लो रहता है, जिसकी वजह से हाथ पैर काम नहीं करते हैं। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बढ़िया सिलसिला है कि ठंडी बेस्ट है। वैसे ना पढ़ने वालों के लिए तो आप लोग समझते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, है ना, उनका ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट में चलता है। फिर मेरे कहने मतलब है कि आपके पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन समय है माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके। अभी भी जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स या जो भी जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशंस है या अदर मेन से यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस या यूपीएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एग्ज़ाम से पूछा जाता है। तो जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशंस हैं वो लोग चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। खासतौर से बिहार के लोग में से पहले पिछले सत्र में बिहार के कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। वहाँ के बोर्ड के मेंस से ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस रहा वहाँ का, क्योंकि सबसे हमारी यूट्यूब पे जो हमारा मेंस से चैनल का मेंस से जो क्राइटेरिया हमने देखा, वहाँ पर बिहार हमारा सबसे बढ़िया गया, पहले पोजीशन पर गया। दूसरे नंबर पर हमारा दिल्ली आया, तीसरे पे लखनऊ, फिर ये 5वें नंबर पर हमारा ये चल रहा था, और चौथे नंबर पर मुंबई, 5वें नंबर पर अपना जो है ये बाराबंकी था। मैं मानता हूँ बाराबंकी एक प्रकार से शिक्षित है, मैं इसको छोटा प्रयागराज मानता हूँ, क्योंकि बाराबंकी में पढ़ने वालों की संख्या जितनी भी है सॉलिड है, ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है, मैं इसको छोटा प्रयागराज मानता हूँ, और प्रयागराज बनाना भी हम लोगों को मिलके बनाना है। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं, अपने चैनल की तरफ बढ़ते हैं, ज़बरदस्त क्लासेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का टॉपिक लाल, नया टॉपिक, हम लोग इस सीरियस होकर पढ़िएगा। मीन से अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो बेशक बेहिचक बेधड़क होके आप लोग क्वेश्चन पुटअप कर लीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने यहाँ पर जब हम इंट्रोडक्शंस ऑफ पी ब्लॉक की बात कर रहे थे, तो इंट्रोडक्शंस ऑफ पी ब्लॉक्स में हम लोगों ने बेटा देखा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसके हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना बेटा, बीच में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, है ना, और यहाँ पर बुला के आप लोगों से पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। तो कहने मतलब क्या है कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस ऑफ पी ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब इनके जनरल फार्मूला क्या होते हैं बेटा, और जनरल फार्मूला से रिलेटेड इनके कुछ पॉइंट्स और हम लोगों ने पढ़े थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस या किस प्रकार कैसा इनका नेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कैसा होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिपेंड ऑफ सेल नंबर, दैट इज है ना, टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स, और एटॉमिक साइज दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो हम कई सारे ऐसे पॉइंट्स हम लोग कंटिन्यूस पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो नाइट्रोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कैसे कंपाउंड्स होते हैं, या कुछ लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पर हम लोगों ने मेथड ऑफ रिएक्शंस में हम लोगों ने जिक्र किया था नाइट्रोजन से एक कंपाउंड से रिलेटेड, जिसका नाम बताया गया था डाई नाइट्रोजन। और हम लोग जानते हैं बेटा जो डाई नाइट्रोजन जो होता है, अब थोड़ा हम लोग मीन से नाइट्रोजन के कंपाउंड में जब बात करेंगे, छोटी सी बात जिसका मीन से निकोजन्स फैमिली की बात करते हैं, उन्हीं के रिलेटेड कंपाउंड्स के अब हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। और कंपाउंड किसके होंगे, नाइट्रोजन के होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हैं और आप लोग घर पर भी पढ़ रहे होंगे। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जिक्र करेंगे डाई नाइट्रोजन का। किसका जिक्र करेंगे लाल? डाई नाइट्रोजन जो होता है इसको हम बोल सकते हैं बेटा एटॉमिसिटी फॉर्म में होता है। एटॉमिसिटी फॉर्म का मतलब कि ये नेचर में जो होता है, ये जो होता है N2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाई नाइट्रोजन। मतलब जो नाइट्रोजन जो होता है वो मोनो एटम्स फॉर्म में नहीं होता है, वो जो होता है एटॉमिसिटी फॉर्म में होता है। एटॉमिसिटी फॉर्म में होता है मतलब कि N2 दैट इज डाई नाइट्रोजन, है ना। तो डाई नाइट्रोजन्स में जब बात करते हैं डाई नाइट्रोजन की, तो डाई नाइट्रोजन्स का मीन्स फार्मूला क्या जाएगा, N2 बोलेंगे इसको ना, तो हम बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन दैट इज N2 एक मीन्स से एटॉमिसिटी फॉर्म में। एटॉमिसिटी फॉर्म का मतलब आप लोग समझते होंगे, जहाँ पर मतलब कि द्विपरमाणविकता, मतलब कि परमाणुओं की संख्या जब सफिक्स में 2 लिखी होती है बेटा, उसको आप क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी इंग्लिश में बोलेंगे परमाणुविकता। मतलब कि ये जो नाइट्रोजन जो होता है इसके 2 एटम होते हैं, और नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन जो बॉन्ड जिसका करेक्टर होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू होता है, और बॉन्ड के साथ में कुछ इसके साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, जिसको आप ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब हमने इससे पहले भी देखा था कि जो जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात की जा रही थी, जब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर था, जहां पर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये सारी चीज़ समझाई जाती, बताई जाती कि किस कंपाउंड्स के बीच में कौन सा करेक्टर होता है, मीन्स बॉन्ड करेक्टर, मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, कोवैलेंट होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, या डेटिव बॉन्ड कहने मतलब। तो ये सारे डिपेंड करते हैं एटम्स के प्रेजेंटेशंस में डिपेंड करते हैं। ओसी केमिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हैं, ओसी केमिस्ट्री में बॉन्ड का ही खेल था, कहीं पर एलिसाइक्लिक
एरोमेटिक्स या अदर जो हमारे कंपाउंड्स होते थे वहाँ पर हम लोग बॉन्ड के थ्रू ही पढ़ते थे। यहाँ पर अब जिक्र करेंगे जो नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन को बेटा कैसे यहाँ से डोनेट करेंगे लाल? N2 क्या है लाल? ये डाई नाइट्रोजन। क्या बोलेंगे लाल? डाई नाइट्रोजन। कन्फर्म हो गया लाल ना? एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से स्टार्ट करते क्लासेस। डाई नाइट्रोजन मतलब कि दिलो दिमाग पे बैठा लीजिए, नाइट्रोजन का एक ऐसा कंपाउंड जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रोजन। क्या है लाल? एक गैस है। डाई नाइट्रोजन क्या है लाल? एक। अभी इसके बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे कि डाई नाइट्रोजन, देखिए हम लोग इसके यूजेज बताएंगे, काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कंटिन्यूअस जो है, जैसे डाई नाइट्रोजन की बात करते हैं जिसका स्ट्रक्चर कैसा जा रहा है बेटा, आप इसको कैसे डोनेट करेंगे? नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, है ना बेटा? इसके पास शेष कितने लाल बचे? इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे बेटा? 2। और हमको ये चीज पता है कि 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना? 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया बेटा? क्या हो गया लाल? 1 सिग्मा। लेकिन यहां पर हम सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का जिक्र, ये चीज हमको पहले से पता है लाल। क्या? जो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड के अपेक्षा क्या होता है? क्या होता है? वीक होता है, कमजोर होता है। इसलिए जो कमजोर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना? तो सिग्मा बॉन्ड जिसमें ज्यादा प्रेजेंट होगा जिस कंपाउंड्स में, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि डिपेंड ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम, दैट इज रिएक्टिविटी मैक्सिमम। मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंटेशन नंबर ज्यादा आ रही लाल, तो जाहिर सी बात है उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी लाल? ज्यादा होगी। तो यहां पर हमने देखा बेटा, यहां पर लेकिन हम सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ यहां पर ये सीखेंगे कि जो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन की बात की गई, जिसको हम N2 फॉर्म, दैट इज नाइट्रोजन एक गैस है। डाई नाइट्रोजन क्या है? गैस है। एटमॉस्फेयर में ये 78% समथिंग पाया जाता है। जो हमारा ATM होता है, ATM, तो ATM में कितने परसेंट होता है लाल? ये कितना होता है लाल? 78%। किसी किसी बुक्स में लाल अक्सर आपने देखा होगा कहीं 78.5 इंडिकेट करते हैं, है ना बेटा? तो 78% ये आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ कोई एक गैस नहीं है, ऑक्सीजन भी है ना? और नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज ज़्यादा है। तो सेंस लगाइए क्या है? अब ये टॉक्सिक होगी कि नॉन टॉक्सिक? नॉन टॉक्सिक होगी, ये विषैली नहीं होगी। अगर विषैली होती बेटा तो सेंस लगाओ, 78% आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, 78% प्रेजेंट है। तो आप अपने माइंड में सेंस लगा लीजिए कि नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तो प्रेजेंट है, बट ये क्या है? नॉन टॉक्सिक है, मतलब कि विषैली नहीं है ना? इसके फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। जो लोग 4 व्हीलर वगैरह चलाते हैं, इसके यूजेज अभी ज़बरदस्त पढ़ेंगे। चलिए अच्छा पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो डाई नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो डाई नाइट्रोजन को आप इसको N2 फॉर्म में शो कर सकते हैं। और सिंपल टेम्परेचर, सिंपल प्रेशर, सिंपल टेम्परेचर, सिंपल प्रेशर पर ये क्या है? एक गैस है। ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है? तो इसको आप कैसे इंडिकेट करेंगे? नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बेटा, ये कौन सा बॉन्ड नेचर दिया गया बेटा? ये ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है। ट्रिपल बॉन्ड दैट इज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? तो आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर बेटा 2 क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर जो बॉन्ड नेचर कैसा है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा है लाल? ये कोवैलेंट बॉन्ड। आ गई बात समझ बेटा? और कोवैलेंट बॉन्ड आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज इसको सेकेंड नेम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दैट इज वैलेंसी चैप्टर, है ना? वहां पर आपको बताया गया होगा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? तब बनता है जब किन्हीं 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, साझा होता है। साझा शेयरिंग कितने टाइप्स की होगी लाल? 3 टाइप्स, है ना? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो ये चीज हमको बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। हमने एक चीज देखा यहाँ पर जो बॉन्ड नेचर मीन्स ये कैसे जा रहा है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स से शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है बेटा? ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं बेटा जो एक नाइट्रोजन होता है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 7 होता है। इंप्लाइज दैट फॉर्म में बेटा अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं लाल, तो 1s2, 2s2 और 2p3, 3 + 2 = 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 3 चाहिए। कितने चाहिए लाल? 3 चाहिए। और जब 3 चाहिए लाल, तो ऐसे ध्यान देना लाल, कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो जाहिर सी बात, क्लियर? 2 एटम्स होंगे, तो दोनों एटम्स को कितने कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए?
तीन तीन चाहिए, तो दोनों के बीच में जो आपके ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं मीन्स ये सही है। कहने मतलब कि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर कितने हैं लाल? 5 प्रेजेंट हैं, और 5 प्रेजेंट हैं मतलब ये इनको 3 चाहिए। तो इसीलिए नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, नेचर है लाल? ट्रिपल बॉन्ड दिया गया। ये बात समझ में आ गई ना। लेकिन देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद 3 का मतलब क्या है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। अपना ऑक्टेट आपने फर्स्ट ईयर में गलती से पढ़ा होगा, अष्टक का नियम। अष्टक का नियम, अष्टक के नियम को ये फॉलो कर रहे हैं। कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की ही बात नहीं करते लाल, किसी भी एटम्स की बात करते हैं, नोबल गैसेस को छोड़कर अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी प्रयास करते हैं। आप लोग इस ठंडी में देखो, इतनी ठंडी में आप लोग आते हो, मन लगा के पढ़ते हो। क्यों आते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में थोड़ा अच्छे मार्क्स आ जाएं, है ना। ऐसे ही जितने भी एटम्स हैं एक दूसरे से पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं भी नोबल गैसेस जैसा एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना लूं। इसीलिए वो प्रयास करते हैं नोबल गैसेस को छोड़कर। और नोबल गैसेस बोले तो जीरो ग्रुप्स, बोले तो इनर्ट गैसेस, बोले तो शाही गैसेस, रेयर गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन। क्या चीज? कौन करता है? बोलो बोलो। हीलियम। हीलियम हाँ बिल्कुल करता है लाल। फर्स्ट एंड लास्ट सेल, फर्स्ट एंड लास्ट सेल इन प्रेजेंट्स। मतलब कि हीलियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 2। बट ऑक्टेट, लेकिन ये भी तो अष्टक नियम में बता के चले गए थे बेचारे। क्या बताए थे? उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, बट लगा दिया। क्यों? फर्स्ट एंड लास्ट सेल वही हो, नहीं तो इस तरह तो सेकेंडरी ग्रुप्स के एलिमेंट सारे होते स्टेबल, लेकिन उससे पहले सेकेंड लास्ट सेल कई सारी हैं। लेकिन हीलियम का जब करते हैं तो ओनली एक यही फास्ट, मतलब यही क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट सेल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसलिए हीलियम भी अष्टक नियम का पालन करता है। आगे बात समझ में? जाहिर सी बात है लाल, फॉलो करेगा तो नोबल गैसेस में तो जाएगा, इनर्ट गैसेस में जो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? देखो हे लाल, देखो बेटा इधर, ये बात समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में सीरियस होकर बिल्कुल पढ़ना, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। मुझे पता है ऑलरेडी आप इतने सीरियस हो। ऑनलाइन वाले भैया आपको ध्यान देना और ध्यान रखना लाल, अगर चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लाल? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मतलब 2 एटॉमिसिटी फॉर्म में। तो यहाँ पर दोनों एटम्स को 3 चाहिए। तो जब 3 चाहिए तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन इनके पास यहाँ देखिए बेटा, एक ये पेयर है और ये तो 1 पेयर है ना। आप इसको क्या बोलेंगे? अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फिलहाल ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन बता रहा हूं कि अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दिए जाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? उसका नेम क्या है लाल? डेटिव बॉन्ड। क्या बोलेंगे लाल? डेटिव बॉन्ड। तो यहां पॉइंट नंबर करते हैं 4। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे लाल? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं लाल? डेटिव बॉन्ड। कौन सा लाल? बोलो भैया, डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड लाल? डेटिव बॉन्ड। बोले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बोले तो नालायक, बोले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ब्रैकेट में यहां लिखेंगे लाल क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट सिंबल बोले तो ये है ना, और ये बोले तो डी एंड सी, डीसी है ना। मतलब कि डोनेट कर रहा है, लेकिन सी नहीं आएगा, ए डी ए है ना। एक्सेप्टर है ना, इंस्पेक्टर नहीं, एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करने। ये डोनेट कर रहा है डोनर, डोनेट कर रहा है डोनर, एक्सेप्ट कर रहा है एक्सपेक्टर, है ना, इंस्पेक्टर। हाँ चले, अच्छा सीरियस हो जाइए। तो ये कंफर्म हो गया बेटा। अब ये चीज कर, मतलब ये नाइट्रोजन कहीं पर भी किसी से भी पार्टिसिपेट करेगा। बात को समझना यहाँ पर। फिर भी अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है ना, बुद्धिलब्धता थोड़ी कम है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस जाके फिर से देख लीजिएगा, और आप लोग भी दोबारा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब कि कहा गया कि ये नाइट्रोजन कहीं पर किसी से भी, ये नाइट्रोजन कहीं पर भी किसी से भी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो दैट इज डी। ये डोनेट ही तो करेगा, नहीं गलती से एक्सेप्टर नहीं। ये एक्सेप्ट कहां कर रहा है? ये तो डोनेट कर रहा है। दिस एग्जाम्पल, मार्केट जब जाते हैं बाहर तो आप डोनेट का काम करते हो, घर जाते हो दैट इज आप एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करते हो। बात समझ, चलिए चल, बात समझ आ गई बेटा ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए बेटा, अब यहीं पर ये चीज़ कंफर्म हो गया। अब चलते थोड़ा इसके पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में नाइट्रोजन्स की मीन्स अगर खोज की बात आती है तो किसने खोज किया था? नाम क्या नाम भैया आपका? बताओ पांडे, आप बताओ, बताइए लाल, नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? चलिए कोई बात नहीं, चलिए डेनियल रदरफोर्ड। अब स्टोरी सुनिएगा ध्यान से, सीरियस होके पहले सुनिए। हाँ, मैं एक बार नहीं कई बार करूंगा, पहले समझो, माइंड को बिल्कुल सीरियस। डेनियल रदरफोर्ड, बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बिल्कुल से सुनो ध्यान से पहले इनकी सारी बातें। अब नाइट्रोजन गैस की जब बात आती है, बिल्कुल स्टोरी माइंड के जैसे मूवी आप लोग देखते हो वैसे बिल्कुल फ्री मोड से, कि जब नाइट्रोजन गैस की बात आई लाल, तो नाइट्रोजन गैस की खोज तो किसी ने किया होगा। तो 1772 के आसपास की ये कहानी है, ठीक है ना। और ये जो होती है डेनियल रदरफोर्ड और सेले ने, इन लोगों ने सबसे पहले नाइट्रोजन तत्व की पहचान कर ली थी। पहले शांत सुन लो, भी लिख लेना, नहीं लिखोगे तो ये बीमारी है, स्कूल वाले दे देते हैं फ्री में। तो बात समझना कि जो डेनियल रदरफोर्ड और सेले जो साइंटिस्ट थे दोनों ने 1772 में सबसे पहले इसकी पहचान कर लिया था, ठीक है ना। 1772 के आसपास इन्होंने सबसे पहले पहचान कर लिया कि ये नाइट्रोजन गैस है। ये नाइट्रोजन तत्व की पहचान सबसे पहले किसने किया था? डेनियल रदरफोर्ड एंड सेले ने कंफर्म। दूसरा पॉइंट, लेकिन जब बात आई धीरे धीरे तो हमारे एक साइंटिस्ट और आए जिनको हम लोग बोलते हैं लेवाज्जे, मतलब लेवाशियो, अगर आपने देखा होगा तो इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, 1700 मतलब कि इनका भी सिलसिला उसी सन में इन्होंने कंफर्मेशन कर दिया था कि इन्होंने कहा कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें 2 प्रकार की गैस है। आपको लाल कोई प्रॉब्लम है कि लाफिंग गैस सूंघा है आपने? आपको कोई प्रॉब्लम है लाल? अच्छा, हमें लगा क्रोमोसोम गड़बड़ चल रहा है। ध्यान रखो बेटा, सीरियस, बिल्कुल सीरियस, डिस्टेंस बना के बैठो ना, अच्छा लगता है। क्लास के बाहर रहोगे तब आवाज़ करोगे, यहाँ फिर डिस्टर्ब करोगे एक दूसरे को, ये गलत चीज़ है ना। डिसिप्लिन के साथ क्लास लेने में मज़ा भी आता है। तो कहने मतलब कि जो हमारे एक साइंटिस्ट फिर और आए, जिसको जब बात करते हैं एक लेवाशी, इन्होंने कन्फर्मेशंस किया लाल कि जो एटमॉस्फेयर है, वायु जो है, ऑक्सीजन में 2 प्रकार की गैसें होती कोई है, एक निष्क्रिय है, दूसरी अक्रिय और अक्रिय, है ना। मतलब इन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है, जो वायु है, इसमें 2 प्रकार की गैसें प्रेजेंट हैं। एक आपकी कौन सी होगी? अक्रिय और सक्रिय, ऐसे बोलो, अक्रिय और सक्रिय, 2 प्रकार की गैसें प्रेजेंट हैं। लेकिन ये चीज़ इतना बता के चले गए। फिर जो बात आई कन्फर्मेशंस, क्या हुआ कि हमारे फिर मतलब एक कन्फर्मेशंस लास्ट में कर दिया गया। फिर एक साइंटिस्ट और आए, शाफ्टल, है ना। तो इन्होंने 1790 के आसपास की बात है। तो और इससे पहले भी कन्फर्मेशंस हो गया था कि ये जो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस को फिर जो है उन्होंने वायु से अलग कर दिया था। लेवाजर जो आए थे, है ना, अलग करके उन्होंने कन्फर्मेशंस कर दिया था लाल, क्या ये एजोट है, एजोट नाम दिया गया। उन्होंने कौन सा नाम दिया? एजोट। किसने कंफर्म? लेवाशी हमारे साइंटिस्ट। फिर 1790 के आसपास की बात आई, हमारे एक सैप्टल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंफर्मेशन कर दिया। और एक चीज़ ध्यान, लेवाजी फ्रांसीसी थे, ठीक है ना, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। फॉरेन, अक्सर फॉरेन के ही साइंटिस्ट जिक्र किया जाते हैं। तो 1790 के आसपास में इन्होंने कंफर्मेशन कर दिया। और नाइट्रोजन नाम या नाइट्रोजन गैस नाम किसने दिया था? हमारे शाफ्टल थे। 1790 के आसपास की बात है, क्लियर। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिएगा कि स्टार्टिंग जो है सबसे पहले डेनियल रदरफोर्ड ने ही खोज की थी। और डेनियल रदरफोर्ड ने ही मतलब कि स्वतंत्र रूप से इसको बता दिया था कि नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन मतलब कि स्वतंत्र रूप से इन्होंने कन्फर्मेशन कर दिया था कि नाइट्रोजन एक गैस है, कन्फर्मेशन, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए थे नाम का। तो नाम का जब बात आती 1790 में शाफ्टल ने कन्फर्मेशन किया था कि ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है ना। लेकिन लेवाशिए थे, इन्होंने कन्फर्मेशन से भी किया था क्या कि जो एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है ना, उसको इन्होंने ऑक्सीजन से क्या किया था? अलग कर दिया था। और अलग करके कन्फर्मेशन कर दिया, इसका नाम एजोट रख दिया था। लेकिन 1790 में हमारे नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने कन्फर्मेशन कर दिया कि ये कौन सी गैस लाल? नाइट्रोजन गैस है। तो इनका सिलसिला 1772 से स्टार्ट हुआ था, डेनियल रदरफोर्ड और सेले, है ना, इन्हीं लोगों ने मिलकर जो है खोज किया था। तो जब बात आती है इनकी तो इस चीज़ कन्फर्मेशन हो गया। नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन मीन नाइट्रोजन गैस की खोज किसने किया था?
कन्फर्म हो गया। ये सारी बातें इंट्रोडक्शंस में आप लोगों को कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर ध्यान देते बेटा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हम लोग अभी रिएक्शंस में पढ़ेंगे वो चीज़ पहले से कंप्लीट कर लो। मुझे पता है कि आप लोग कंटिन्यूस घर पर पढ़े होंगे, लेकिन ध्यान से उतर गया होगा बात। जैसे बात करते पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 5 में क्या हो जाएगा लाल, बोलिए, NO3 माइनस, फिर बेटा NO2 माइनस, फिर लाल N3 माइनस। ये सारे पॉइंट को समझेंगे बेटा। जो NO3 माइनस कहीं भी लिखा होगा आप इसको नाइट्रेट बोलेंगे, ठीक बेटा। नाइट्रेट क्या बोलेंगे लाल, नाइट्रेट। अगर NO2 कहीं लिखा है बेटा, इस पर माइनस का 1 चार्ज, तो क्या बोलेंगे, नाइट्राइट। क्या बोलेंगे, नाइट्राइट। अगर ये कहीं लिखा है बेटा तो क्या बोलेंगे, एजाइड। क्या बोलेंगे, एजाइड। ये कॉमन पॉइंट्स है जो मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर बेटा इसको यहां लिख ले रहे हैं, क्या लिखेंगे लाल इसको, नाइट्रेट। नाइट्रेट कंफर्म। और इसके आगे बेटा क्या लिखेंगे, नाइट्राइट। क्या लिखेंगे लाल, अच्छा इसके आगे लाल क्या लिखेंगे, एजाइड। आ गई बात समझ में, चलिए चल, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो यहां पर हमने एक चीज, ये चीज यहां पर बताना लाल जरूरी था, है ना, कि जिससे अभी हम लोग इससे रिलेटेड कहीं पर सोडियम, जैसे आपसे कोई पूछे, बात को समझना बेटा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये बेटा एक ग्रुप है, इसको माइंड में सेट कर लेना। रिलेशन इसका मेटल्स नॉन मेटल्स कैसे भी हो सकता है, ध्यान देना बेटा। यहाँ ये नाइट्रेट है बेटा, तो सोडियम नाइट्रेट का कोई फॉर्मूला पूछेगा, क्या बोलोगे बेटा, NaNO3, यही तो बोलोगे आप। जब आपसे कोई नाइट्राइट का पूछेगा, NaNO2 बोलोगे। जब आपसे कोई एजाइड पूछेगा, Na-N3। नई बात समझ आई लाल, बात को समझना, यहां पर बैलेंस कर सकते किसी तरीके से, लेकिन ये चीज क्लियर हो गया ना। हाँ बेटा, हाँ ये बेटा देखो, ये जैसे ही एटम्स जुड़ेंगे तैसे ही चार्ज हट जाएगा, और जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक चार्ज रहेंगे किसी भी एटम्स के। जब तक Na नहीं लगे रहेगा तब। हाँ, कहने का मतलब आपके माइंड में क्वेश्चंस क्या आया कि ये माइनस चार्ज है ना, और जाहिर सी बात, इन दोनों को हमने लिया एक वाटर में, एक बीकर ले लिया, इस बीकर में क्या है, वाटर है। अब इसमें क्या है लाल, वाटर है। इस वाटर में हमने सोडियम नाइट्रेट को डिजॉल्व किया। जैसे इसका डिसोसिएशन, जैसे डिजॉल्व किया मतलब डिसोसिएशन किया गया, डिसोसिएशन किया गया मतलब वियोजित किया गया, वियोजित किया गया मतलब आयनाइजेशन हुआ, आयनाइजेशन का मतलब दो आयनों में ब्रेक हुआ, है ना। मतलब इनमें से एक पर Na पर प्लस और NO3 पर माइनस, कॉम्बिनेशन। मतलब ये जैसे जुड़ने, देखिए डिजॉल्व होने से पहले, आयनाइजेशन से पहले किस फॉर्म में थे, किसी पर चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कन्फर्मेशन हो गया। मतलब बेटा एटम जैसे जुड़ जाएंगे तैसे ही उनके ऊपर से चार्ज हट जाएगा, क्लियर। लेकिन इसी का एक शॉर्ट फॉर्मूला बना लो बेटा, इसका रिलेशन कर दो किससे, M से। अब हमने फॉर्मूला बना लिया बेटा, क्या, M M M M, कंफर्म हो गया, M दैट इज मेटल्स। अब मेटल्स क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ, अब मोनोवैलेंट भी हो सकता है, डाईवैलेंट भी हो सकता है, एंड ट्राईवैलेंट भी हो सकता है। नई बात समझ आई लाल, मतलब मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, और ट्राई भी हो सकता है। अच्छा, मोनो का मतलब क्या है, मोनो का मतलब जिन पर प्लस का 1 चार्ज है ना, और जिन पर प्लस का 2 चार्ज दैट इज डाईवैलेंट, जिन पर 3 चार्ज ट्राईवैलेंट। बात समझ आ गई ना। ये चीज तो छोटे पर आपने पढ़ा था, ये चीज बताने की जरूरत क्यों लाल, हे भैया बताओ बेटा, ये जो नाइट्रोजन से मतलब कि जो मोनोवैलेंट एग्जांपल, मोनोवैलेंट कहां पर, किस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं लाल, किस ग्रुप के एलिमेंट्स मोनोवैलेंट मेटल कहलाते हैं, बेशक होके बोलो लाल, क्रीडेंस से, HN, यूनिक, डिवीजन, कॉन्स्टेलेट परिवार से जुड़े हो कि ऐसे जुड़े हो,
तो बोलो कॉन्फिडेंट क्रिएट कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ए मीन्स ग्रुप नंबर दैट इज वैलेंस नंबर, है ना? क्यों लाल? नहीं समझ आएगा। मतलब हमने जिक्र किया हाइड्रोजन का, हमने जिक्र किया लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंजियम, दैट इज मोनोवैलेंट मेटल, दैट इज मोनोवैलेंट मेटल। और मोनोवैलेंट मेटल मतलब इन सभी को शॉर्ट फॉर्म में बेटा लिख सकते हैं क्या? और शो करेंगे चार्ज कितने लगाएंगे भैया? 2 लगाएंगे, हम तो मानेंगे नहीं, हम तो 2 चार्ज देंगे। आप क्वेश्चन कीजिए ना, क्यों? आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि 2 चार्ज आपने क्यों लगा दिया सर? क्योंकि अभी आपने कुछ मिनट पहले तो ये कहा था ना कि फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो उनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को वो ट्रांसफर करेगा, दैट इज 1+ चार्ज होना चाहिए, आपने 2+ को लगा दिया। तो आपको कहना चाहिए सर +2 नहीं होगा, +1 होगा। क्यों? क्योंकि ये किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? ये फर्स्ट ए के हैं। कंफर्म? वो बात दूसरी फ्रेंड सर्किल में किसी को 1 रुपया दे के बता दो 2 रुपये दिए हैं, बट यहाँ एक केमिस्ट्री है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कहने मतलब ये कंफर्मेशन हो गया कि एम पर कितने चार्ज होंगे। अगर ये 2 चार्ज होगा तो बोलेंगे डाईवैलेंट मेटल, एक द्विसंयोजक धातु, है ना? और ये कौन सा है? एक संयोजक धातु, तो बोलेंगे मोनोवैलेंट मेटल्स। ये बात समझ में आ गई बेटा ना? समझ में आया कि नहीं आया? हे लाल समझ में आया? भैया लाल सब लोग समझ में आ गया? तो अब इसको हम इसको शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला बना सकते हैं ना? मेटल मेटल्स मेटल, बोलो मेटल्स, बेशक हो गए, बोलो लाल। मेटल नाइट्रेट, मेटल मेटल, दैट इज फॉर एग्जांपल दिस रिएक्ट टू एनी 2 कंपाउंड्स ऑफ, कोई दिक्कत? आप यहीं से आप बोल सकते हो सोडियम सोडियम सोडियम, पोटेशियम पोटेशियम, कंफर्म, रटना नहीं पड़ा, समझ में आ गया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई लाल? क्लियर हो गई ना? ये कुछ चीजें थी जो आपको जब वहां पर मीन्स से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, तो जिससे आपके लिए एक वायरस का काम ना करता वो पॉइंट्स। तो अब आपकी बात मीन्स माइंड में बात सेट हो गई, क्लियर हो गई लाल ना? चलिए अच्छा, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी? कि मेथड ऑफ रिएक्शंस ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस, मेथड ऑफ रिएक्शंस ऑफ। अब हम लोग ये सीखेंगे कि नाइट्रोजन गैस कैसे बनता है। अच्छा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा अभी, मैं मानता हूं। इसके यूजेज, अब थोड़ा सा बीच में एक ब्रेक देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 4 व्हीलर का और जमाना चल रहा है, बाइक में ना ढूंढना कि उसमें एयर बैग लगा होता है। बाइक में कहीं होता है क्या? हाँ, नहीं तो वो सोचे कि बाइक में एयर बैग लगा होता है। 4 व्हीलर जितने लोग चलाते होंगे उनको ये चीज़ पता होगी। कम्पिटेटिव क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसकी रिएक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि डाई नाइट्रोजन कोई हल्का मुल्का खेल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब जो लोग 4 व्हीलर चलाते हैं उनके फ्रंट में या जो विंडो होती है उस साइड में एयर बैग लगा होता है, लगा होता है ना? बस लोग ये जानते लगा है। जैसे लोग जब मोबाइल लेने जाते हैं तो कैमरा पिक्चर देखते कैसा है और उसके मालूम कुछ नहीं होता है, बस 3 ही ऑप्शन पता होते हैं बाकी, लेकिन मोबाइल अच्छा चाहिए, ये रूल्स होता है। कैमरा अच्छा हो, बाकी डिब्बा हो, अंदर काम चलेगा, ये रूल्स है। तो एयर बैग सबको पता लाल होता है, लेकिन एयर बैग जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सोडियम एजाइड केमिकल के रूप में उसका यूज किया जाता है, जैसे ही गाड़ी एक्सीडेंट होती है, जैसे एक्सीडेंट हुआ या गाड़ी कहीं लड़ गई, तो उसमें जो एयर बैग होता है ना, एयर बैग जो होता है वो कितनी स्पीड से, ध्यान दीजिएगा, वो आपके 20 से 30 मिली सेकेंड में डाई नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है, और जिसकी वजह से एयर बैग खुल जाता है और आपके फेस पर आपके फेस को बचा लेता है। भगवान कितना अच्छा बनाए थे। मतलब ये जो डाई नाइट्रोजन गैस है, ये आपके जो होता है सोडियम एजाइड केमिकल के फॉर्म में यूज किया जाता है, और एयर बैग
में। और जैसे ही लड़ता है, जैसे कहीं गाड़ी लड़ गई, एक्सीडेंट हुआ, तो एयर बैग जब खुलता है तो सोचिए 20 से 30 मिली सेकेंड में वो सोडियम एजाइड कौन सी गैस दे रही है? डाई नाइट्रोजन गैस दे रही है, जिसकी वजह से आपका फेस सुरक्षित रह जाता है, आप सुरक्षित बच जाते हैं। तो एयर बैग खुलने से मैं मानता हूं कि खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन एयर बैग खुलने से आप सुरक्षित हो जाते हैं। और कितने सोचिए 20 से 30 मिली सेकेंड लगता है सोडियम एजाइड को डाई नाइट्रोजन गैस में प्रोड्यूस होने में, कितनी स्पीड में होता है। तो ऐसे ही फर्जी पॉइंट्स आप लोग सीखोगे डाई नाइट्रोजन पॉइंट्स में चले आते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा रुझान बनाओगे, अच्छा ये ऐसा कुछ है, चिप्स वगैरह है ना, अभी बताएंगे उसके बारे में, परेशान मत हो, हेजिटेशंस नहीं रखते। चलिए अच्छा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस की तरफ चलते हैं। अब हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डाई नाइट्रोजन में कैसे कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए अच्छा, तो कोई बताएगा इसमें लाल? बताएंगे लाल? इसको रफ कर दूं लाल? क्लियर लाल? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। अब हम लोग ये सीखेंगे कि नाइट्रोजन गैस कैसे बनता है ना। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, कहीं कहीं बताया जाता है ट्राई नाइट्रो करके, ट्राई नाइट्रो है ना, क्या है, टालविन है, ग्लिसरीन है ना, कई चीज़ें इनका यूज कई जगह किया जाता है। चलिए अच्छा, सबसे पहला बेटा ध्यान देंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप लोगों ने सुना होगा कि अभी सबसे पहला कंपाउंड्स कौन सा था? सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। तो हम लोग यहां पर अमोनियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट। अब हमने वहां पर ग्रुप कई बताए थे, उनका यूज स्टेप बाय स्टेप होगा। अरे स्टेप बाय स्टेप लाल, कोई बात नहीं है, समझो लाल। चलो अच्छा, ध्यान देते, ये बात समझ में आ गई लाल ना। तो ये चीज़ होता, हमने सोचा मिलता जुलता है, लाओ बता देते हैं, कहीं रास्ते में कभी पढ़ोगे, कभी अपनी फ्यूचर में। हमारा आपका रिलेशन 1 महीना 1.5 महीना बहुत है, 10 15 20 1 महीना बहुत है, आगे न जाने केमिस्ट्री कहाँ पढ़ो भगवान जाने। चलो अच्छा ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ कन्फर्म हो गया ना कि जब मतलब एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होता है लाल भैया? ऑनलाइन वाले बेटा आप भी बता सकते हो, क्या होता है लाल? क्या होता है लाल भैया, बताओ लाल क्या होता है लाल? अमोनियम क्लोराइड, जबरदस्त, बढ़िया बताया, क्या? NH4Cl। तो यहां पर लिखेंगे NH4Cl। अच्छा, मैंने भी क्या बोला था? एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो यहां पर स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा? AQ। आ गई बात सुन में? अब फिर कहा गया बेटा प्लस करके, किससे रिएक्ट कर रहा है ये? सोडियम नाइट्राइट। तो यहां लिखेंगे बेटा NaNO2, एक्वस था ना, एक बोले तो एक्वस बोले तो हिंदी में जलीय, है ना भैया? एक चीज ध्यान देना, जलीय का मतलब जला हुआ नहीं। कुछ लोग सेंस लगाए होंगे, यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, आइसोटोप्स होते हैं एक दूसरे के। तो जलीय मतलब कि यहाँ पर जो होता है एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होगा, है ना, मतलब ये जलीय फॉर्म में है। मेरी बात को समझ गए होंगे। तो हाँ, नहीं बता दिया, है ना। हाँ, तो अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट। आप ध्यान देना बेटा, यहाँ पर इनको आप हीट करोगे तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन गैस को पहले बना लेते हैं क्या हो जाएगा? N2 गैस है ना, सिंबल ऊपर की तरफ प्लस, क्या हो जाएगा लाल? NaCl प्लस, क्या बचेगा लाल? क्या चीज? अब बात समझो, यही गलतियां, हाँ वो बात याद आई मेरी।
ऑनलाइन वाले बेटा ध्यान दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं यदि आप, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। कंटिन्यूस लेक्चर को देखते रहिएगा लाल, जितने पिछले भी लेक्चर हैं, और कंटिन्यूस चैनल से जुड़े रहिएगा यदि आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके अंदर जो वीकनेस है वो दूर हो सके। तो चलिए ध्यान देते हैं, इस पॉइंट को समझना बेटा। यहाँ पर माइंड में एक फॉर्मूला लो, 4 हाइड्रोजन अगर कहीं 2 एटम्स मिल जाएं, कौन कौन से? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की संख्या अगर यदि 4 है तो 2s2 निकलेगा। हमने पहले बताया था 4 हाइड्रोजन 2s2, 6 हाइड्रोजन 3s2। या हाइड्रोजन की संख्या को डबल कर दीजिएगा कि डबल कर देंगे, हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। 4s2 है 2s2। या तो ये करिएगा कि हाइड्रोजन की संख्या को हाफ कर दीजिएगा, या जितने ऑक्सीजन उतने कर दीजिएगा। हे लाल समझ में आया? फिर से समझ, ये गलत। मतलब मैंने कहा जितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो उसका हाफ कर दो तो 2। तो सेंस लगाना कि 2 ऑक्सीजन होगा तभी हाइड्रोजन 2 होगा। नहीं बात समझे? यहां पर ध्यान देना, ये बेटा यहां क्या है, कितने हाइड्रोजन है? 4 है, और यहां बेटा 2 है। तो सेंस लगाओ कि 4 का 2 और 2 ऑक्सीजन, यहां 2s2 रिलीज होगा। तो कौन सा रिलीज होगा? 2s2। नई बात समझ में आई लाल? 2s2, 2 × 2 = 4 और 2 ये है। आप भैया देखो 90 एंगल में बैठे हो, आप चाहो तो है ना, बात समझ गए होंगे, आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझिएगा बेटा, जो एक सिस्टमैटिक तरीका है वैसे मैं बता रहा हूं, है ना। 2s2 कंफर्म हो गया बेटा ना। तो ये सभी लोग समझ में आ गया लाल? NaCl ये क्या है लाल? और ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है? अच्छा इतना तो जानते हो, चलो ठीक। क्यों लाल? कंफर्म। और ये क्या होगा आपका? लिक्विड फॉर्म में। ध्यान देना, एक चीज सीरियस होके पढ़ लो, फिर सीरियस हो जाओ 2 मिनट के लिए। ये क्या चाहिए लाल? पूछो लाल। लाल बेशक बेचक बेधड़क होके पूछो लाल। अपना काम मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, रटना नहीं समझना, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, आपके अंतरात्मा अंदर से बोले, है ना। नहीं मैं भी चाहूँ तो आप ऑनलाइन क्लासेस बढ़िया शांति में आप लोग जाने के बाद बढ़िया आराम से बनाऊँ, लेकिन आपके प्रेजेंटेशन के साथ जब क्लासेस चलती है ना ऑनलाइन, तो मज़ा आता है पढ़ने में। NaCl लिक्विड फॉर्म यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म है। अब जैसे अब वो घर कुछ लोग सेंस लगाए होंगे, अगर NaCl तो नमक होता, नमक तो बिल्कुल, हाँ हम समझ गए थे पीड़ा आपको, है ना, सेंस लगा लिए थे। इसीलिए मेरी क्लास में ही साइकोलॉजिस्ट तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ लाल। बात समझ आ गई बेटा? क्या क्यों लाल? अभी बताऊँगा। इसमें ये भी बेटा लाफिंग गैस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और लाफिंग गैस सूंघने से इंसान के अंदर थोड़ी देर के लिए मिर्गी जैसी प्रॉब्लम आती है, वो भी बताऊँगा क्यों है, परेशान न हो बेटा। चलो अच्छा ये ध्यान देना लाल। अब इसको, ये तो हमने ऐसे समझा बेटा, इसको लाल ऐसे समझिए, ध्यान दीजिएगा कैसे जुड़ेगा। Cl पर कौन सा चार्ज? माइनस। इस पर कौन सा चार्ज बताइए? प्लस। इस पर कौन सा चार्ज है? माइनस। इस पर प्लस। तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस जुड़ गया, देखो NaCl बन गया। और ये आपका क्या बचा? ये आपका जा रहा है ना प्लस और माइनस, क्या बना रहा है? अब जो बच्चा कुछ वही है, क्या? वाटर है ना। अब ये कहोगे ये, अरे सेंस लगा लो, क्या इस पर कौन सा चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज, दोनों मिलके क्या बना दिए? 2h2। हाँ किस चीज़ को लाल? अरे मत लिखो, मैं आपको बता दिया समझाने के लिए यहाँ पर कि एक्वस, जैसे डिफिनीशन आप लिखोगे तो एक्वस, अब वहाँ पर हो सकता है आप एक्वस नहीं कुछ और लिख दो, तो यहाँ पर आपके मीन समझने के लिए कि जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है बेटा, ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये जलीय विलयन होगा। क्लियर? जैसे आप लोगों ने स्कूलों में प्रैक्टिकल किया होगा बेटा टेस्ट ट्यूब के साथ में, है ना, तो वहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लिया जाता है, मतलब कहा गया होगा, बताया गया होगा प्रैक्टिकल्स में। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए लाल? चाहे बेटा वैसे समझ लीजिएगा या चाहे आप चार्ज के थ्रू ऐसे समझ लीजिएगा। क्लियर? आ गई बात। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो आईसी केमिस्ट्री है, आईसी केमिस्ट्री की सबसे अच्छी खासियत ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं। और इनऑर्गेनिक, मेरे कहने पर मत जाना,
ऐसा क्यों? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आईसी केमिस्ट्री, आईसी आयनिक आई ये चार्ज के थ्रू बने होते हैं, और जो ओसी केमिस्ट्री होती है वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बने होते हैं, मतलब सहसंयोजक बंधों के द्वारा। आपने अब ओसी केमिस्ट्री जितना भी बेटा पढ़ा था लाल, वो क्या था? वहां पर आपने कहीं प्लस माइनस देखा? रेयर केस में कहीं। अक्सर आपने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब देखते आए, वहां पर कहीं प्लस माइनस का खेल नहीं था। मतलब ओसी केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड होते हैं, और जो आईसी केमिस्ट्री है वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मीन्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, मीन्स प्लस और माइनस से मिलकर कंपाउंड बनते हैं, और वहां पर कंपाउंड्स सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के थ्रू बनते थे। नई बात समझ में? क्लियर हो गया बेटा ना? मतलब आयनिक कंपाउंड्स, फिर इसको आप आयनिक कंपाउंड्स बोल सकते हो, दैट इज नाइट्रोजन गैस, डबल बॉन्ड बना रहा है। आयनिक कंपाउंड्स मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों कैरेक्टर रखता है। H2O दैट इज एम्फोटेरिक, छोटे पर पढ़ा था, पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे लाल? आपने पढ़ा था, हाँ, H2O प्लस H2O गिव्स आउट फॉर्म में ये रिएक्शन देखिए बार बार जिक्र आ रही है, और प्लस OH माइनस। नहीं याद आया? क्यों लाल? ये किस नेचर का है लाल? एक मिनट भैया बताएगा, बताओ बेटा। एक एसिड दूसरा बेस, एक एसिड दूसरा बेस, एक एसिड एक बेस नहीं, एक एसिड दूसरा बेस। ये बोलने के तरीके ऑनलाइन वाले भैया वो कुछ ऑफलाइन भी गलत बोलते हैं, ये गलत है। एक बेस होगा दूसरा एसिड होगा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है लाल? अब यहां रुक जाएंगे आप, ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन। तो यहां लिखेंगे बेटा हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है लाल? बोलो भैया। हाइड्रोक्सिल। आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो लाल, जबरदस्त थैंक यू सर। हैं? कंफर्म हो गया बेटा? ये क्या है लाल? ये एसिड नेचर का होगा। सेकंड क्या होगा लाल? बेस नेचर का होगा। दैट इज कंफर्मेशन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए H2O को बोलते लाल एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक बोले तो लास्ट में पार्टी में फंक्शन में आते जाते हैं ऐसे सिंबल। दैट इज बाई करेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर प्रेजेंट इन H2O, इसलिए H2O को बोलते हैं एम्फोटेरिक। उभयधर्मी, जिनमें दोनों लक्षण पाए जाए, है ना? चलिए अच्छा, अब बात करते हैं। ये क्या है लाल? अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा लाल? सोडियम। ये क्या है लाल? डाई नाइट्रोजन, है ना? डाई नाइट्रोजन है क्या? गैस। और NaCl क्या है लाल? सोडियम क्लोराइड, दैट इज रॉक सॉल्ट। क्या बोलेंगे? रॉक सॉल्ट। और नेम क्या है लाल? और नेम NaCl का, आप उसको सोडियम क्लोराइड है, दैट इज क्या है आपके? रॉक सॉल्ट। और नेम अयस्क का नाम है इसका। और H2O आपको पता ही है ना? वाटर। चलिए सही, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए लाल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके जरूर बैठिएगा लाल। एक चीज ध्यान रखिएगा, कल के लेक्चर में मैं प्रयास करूंगा, प्रयास नहीं 100%, डाई नाइट्रोजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके आपके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें से एक आपको बताया गया यूजेज में, है ना? और यूजेज भी अधिकांश आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी कल के लेक्चर में डाई नाइट्रोजन पूरा कंप्लीट कर देंगे। और इससे पिछला भी एक लेक्चर दिया गया है डाई नाइट्रोजन पर, आप वो भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। इसलिए माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठेंगे लाल, और कंटिन्यूअस सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए लाल, समय अभी पर्याप्त है, मैं इसलिए बोलता हूं कि आप कंटिन्यूअस सीरियस होकर पढ़ सको इस चीज़ को, ठीक है ना? चलिए अच्छा, ध्यान देते लाल, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते हैं। ओके लाल, बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल।